विदिशा से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर विदिशा में कचरे से खाना खा रही एक बच्ची, जिस खबर को बीएसटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, इस खबर को उजागर किया था बीएसटीवी ने प्रमुखता से, और उसके बाद इस खबर का बड़ा असर अब सामने आया। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाई और बच्ची को ढूंढने के लिए अपनी टीम को इलाके में भेजा। उन्होंने ये भी कहा कि बच्ची का पूरा खर्च उठाया जाएगा और उसे बालिका गृह में एडमिशन दिलवाया जाएगा। प्रताप भानु शर्मा ने यह भी कहा कि बच्ची के भोजन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बीएसटीवी की इस खबर की सराहना करते हुए कहा कि यही वजह थी कि बच्ची तक मदद पहुंच सकी। जिस तरह से बीएसटीवी ने जब खबर दिखाई, उसके बाद खबर का बड़ा असर इस बीच देखने को मिला। प्रमुखता से इस खबर को उठाया, इस खबर को चलाया और फिर उसके बाद ये खबर देखी गई और जहां पर प्रताप भानु शर्मा पूर्व सांसद, उन तक ये खबर पहुंची और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही है कि यही वजह थी कि खबर हम तक पहुंच सकी, बच्ची तक मदद भी पहुंच सकेगी। देखिए ये वीडियो, मानवता को शर्मसार कर देने वाली, झकझोर देने वाली ये वीडियो। एक बच्ची जहां पर इस कचरे के बीच झूठन खाती हुई ये बच्ची नजर आ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि स्थानीय प्रशासन की ओर से ये बड़ी लापरवाही है। लेकिन जिस तरह से जब ये वीडियो सामने आया और उसके बाद बीएसटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसका बड़ा असर बीच देखने को मिला। सड़क किनारे एक लड़की, बिल्कुल असहाय सी लड़की, जूठन भोजन निकाल के भोजन कर रही है, खाना खा रही है, जूठन में से छाट छाट के। बड़ा ही संवेदनशील मसला वो देखने में आया। आज भी मैंने जिला प्रशासन से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पार्षद जो उस क्षेत्र के हैं उनसे और सभी साथियों से ये कहा है कि उस बच्ची को, लड़की को ढूंढें और उसके भोजन की व्यवस्था और उसको रुकने की व्यवस्था वृद्धाश्रम में या अपना घर, जो हमारे यहाँ विदिशा में ऐसे निराश्रित लोगों को आश्रय देता है, उसमें मैं करूँगा और जो भी उसमें खर्च आएगा उसको मैं वहन करने तैयार हूँ, क्योंकि यह बहुत ही दर्दनाक और संवेदनशील मसला है। जब हम राष्ट्र इतनी प्रगति का दावा करता है और राइट फॉर फूड, खाने का अधिकार का ये कानून बना हुआ है, तो मैं जिला प्रशासन से भी अपील करूंगा कि इस और जरा चिंता के साथ ध्यान दें और उसके लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएं, भोजन मुहैया कराएं और उसकी देखरेख और उसके यदि कोई इलाज होना है या उसकी देखरेख ठीक से होना है तो ऐसी व्यवस्था करें। तो देखिए जिस तरह से जब ये वीडियो सामने आया, ये इस वीडियो ने ये बताया कि कितनी बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। ऐसे भी लोग हैं जिन तक लाभ नहीं पहुंचता है योजनाओं का, बीच में बैठे लोग जो योजनाओं का फायदा उठाते हैं और जिन लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उन तक योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। उसकी ये तस्वीर, ये झकझोर देने वाली तस्वीर, इस कचरे के बीच ये झूठन खाती हुई ये बच्ची, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बहुत ही दुखद ये खबर जिसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर बच्ची इस तरह से झूठन खाती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद जब ये खबर बीएसटीवी ने प्रमुखता से चलाई, उसके बाद बड़ा असर इस बीच देखने को मिला। पूर्व सांसद तक ये खबर पहुंचती है और उसके बाद उन्होंने भी इस खबर को लेकर ये बात कही है और इस बच्ची को ढूंढा जा रहा है। साथ ही कहिए कि बच्ची तक मदद भी पहुंच सकेगी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये विदिशा की तस्वीर, जहां पर एक बच्ची इस कचरे के बीच बैठकर झूठन खाती हुई नजर आ रही है। इस खबर का असर अब सामने आया। जिस तरह से बीएसटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसका ये बड़ा असर इस बीच देखने को मिल रहा है। और देखिए पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर को लेकर। सर, आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी शर्मा जी। जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर, जब ये वीडियो सामने आया, मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, ये बहुत दुख हो रहा है इस तस्वीर को देखने के बाद। नहीं, ठीक कहा आपने लोधी मैडम। और मैंने भी कल से देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये,
और लगातार हम देख रहे हैं कि उसके लिए राहत किसी तरह की नहीं पहुंचाई जा रही, जिला प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे ये वीडियो हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमल रैकबार ने लिया था चलते हुए, जब वो वहां से निकल रहे थे, और जब हमने देखा BSTV पे भी देखा कल, तो ये एक बड़ा संवेदनशील और दुखद प्रकरण तो है ही कि जहां आप दावा करते हैं इतनी प्रगति, जहां हम दावा करते हैं फूड फॉर एवरीवन, सबके लिए राइट टू फूड, सबके लिए भोजन का अधिकार है, और वहां एक छोटी बच्ची जूठन में से निकाल के खा रही है। बड़े ही गंभीर और दर्दनाक मसला है मैडम ये। और हमें ये देखकर इतना दुख हुआ कि तत्काल हमने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर को ये बातचीत करके ये कहा है कि इसको, बच्ची को ढूंढें, इस लड़की को ढूंढें, कहाँ पर है, इसके रहने की व्यवस्था, या तो हम अपना घर का जो हमारे एक सुविधा है विदिशा में, GK महेश्वरी उसका संचालन करते हैं, वहां पर इसको रखकर इसका पूरा देख रेख करें, यदि आवश्यकता हो इलाज करें, और भोजन की व्यवस्था भी उसके साथ वहां पर हो जाएगी, या वृद्धाश्रम में हम करेंगे गुंजन जी। बिल्कुल। और देखिए जब ये वृद्धाश्रम में भी करेंगे, उसका जो खर्च आएगा वो हम बियर करेंगे। प्रताप भानु शर्मा उस खर्चे को देने तैयार है, परंतु ये दर्दनाक सीन की पुनरावृत्ति ना हो। हम जिला प्रशासन से भी कहेंगे वो स्वयं सर्वे करवाएं और देखें ऐसे लोगों को हम कहाँ आसरा दे सकते हैं। निराश्रित लोगों को आसरा देना सरकार का भी काम है। सिर्फ पब्लिसिटी करते रहते हैं, अखबार प्रचार करेंगे, कई योजनाओं को रोज घोषणाएं होती हैं, पर उसका असर गरीब की झोपड़ी तक, गरीब के परिवार तक तो पहुंचना चाहिए, दिखना चाहिए। यदि नहीं भी उनसे होता है तो जिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस परिवार, प्रताप भानु शर्मा इस काम को करने तैयार है। प्रताप भानु शर्मा जी, देखिए आपने जिस तरह से जो बात कही है कि इस बच्चे की मदद की जाएगी, एक बहुत ही अच्छी पहल जिसकी शुरुआत आप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जब BSTV ने इस खबर को दिखाया तो ये खबर लोगों तक पहुंची, आप तक ये खबर पहुंची, लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गरीब जो इस तरह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए जिला प्रशासन की ओर से एक बहुत बड़ी लापरवाही जो इस बीच इस तस्वीर के माध्यम से सभी को इस बीच देखने को मिल रही है। गुंजन जी, आपने और BSTV ने यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। ये अकेले विदिशा का नहीं होगा, बल्कि बड़े बड़े हर शहर में, मध्य प्रदेश के शहरों में यही हालात होंगे गरीबों के। हमें इतनी योजनाओं का फायदा ये इनके परिवारों तक ना पहुंचा पाए, इनको अच्छी शिक्षा ना दे पाए, इनको स्वास्थ्य ना दे पाए, हम इनको भोजन ना दे पाए, तो हम काहे की सरकार की इतनी तारीफ करते रहते हैं, काहे की ढिंडोरा पीटते रहते हैं। परंतु मुझे ये भरोसा है कि जब आपने आपके इस चैनल में इस मुद्दे को उठाया है, आप मुस्तैदी से इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, और भी जिलों से जो रिपोर्ट आएंगी। हम तो चाहते हैं कि सबको मदद करें। हमें तो विदिशा में ये फायदा है कि एक सार्वजनिक भोजनालय है, 1 रुपए के खर्चे पर हम भोजन उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ अपना घर का एक व्यवस्था है, उसमें ऐसे निराश्रित लोगों की देख रेख, इलाज, भोजन सब होता है। हम सुबह से ही उस बच्ची को, लड़की को ढूंढ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं। वो रिपोर्टर जिन्होंने रिपोर्ट करी थी, कमल रैकबार, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी ढूंढने में लगे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन भी ढूंढ रहा है। जैसे ही हमको ये मिलेगी, हम तत्काल ये सुविधाएं मुहैया कराएंगे और फिर आपसे सीधी लाइव बात करेंगे। ये मेरा संकल्प है कि इसको सब सुविधाएं सरकार की ओर से मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलती हैं तो हम कांग्रेस परिवार की ओर से, विदिशा के नागरिकों की ओर से उसे मुहैया करवाएंगे। लेकिन देखिए, मैं जिस तरह से मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि इसके साथ ही और भी ऐसे लोग हैं कि आपको नहीं लगता शर्मा जी के कुछ मुहिम चलानी चाहिए ताकि इस तरह के जो लोग हैं उन तक जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से, जो लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन लोगों तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं, तो हर व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। सरकार तो डिंडोरा पीट रही है और इतने अहंकार में डूबी हुई है मध्य प्रदेश की सरकार कि उन्हें तो ये लग रहा है कि यदि वो खुश हैं कि उन्हें सब चीजें मुहैया हो रही हैं, उन्हें सब चीजों का सुविधा मिल रही है, तो आम जनता तक मिल रही होगी। आज हमारे यहाँ किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा, उसकी फसल खेत में पानी गिरने से खेत में धान और सोयाबीन सड़ गया है, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। माने ये तो किसान की बात है, गरीब के क्या हालात होंगे
लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवानों को। उनका ध्यान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में और केंद्रीय नेतृत्व की जय जयकार में लगा है मध्य प्रदेश सरकार। यदि मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे विदिशा में हमें ये गर्व है कि हमारी समाज सेवी संस्थाएं जो हैं, सार्वजनिक भोजनालय 1 रुपए में भोजन कराते हैं, और जो बीमार लोग अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में आते हैं, उनके परिवारों को भी 1 रुपए में भोजन मिलता है। ऐसे ही अपना घर का एक स्वयंसेवी संस्था है जहां पर डॉक्टर्स और स्वयंसेवी लोग और सब डॉक्टर जीके महेश्वरी के नेतृत्व में और विठल महेश्वरी के नेतृत्व में इस काम को करते हैं। हम सरकार पे आश्रित नहीं है। हमारी ये संस्थाएं जो विदिशा के नाम को गौरवान्वित करती हैं, हमने उनसे कहा है आज ही इस बच्ची को ढूंढो, इस लड़की को ढूंढो, इसको अच्छी शिक्षा भी देंगे, अच्छा स्वास्थ्य की भी करेंगे, और भोजन की दोनों टाइम की व्यवस्था हमारी समाज सेवी संस्थाओं से होगी, नहीं तो हम स्वयं उसका खर्च वहन करेंगे। ठीक है, आप स्थानीय विधायक से, जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मांग रखना चाहेंगे? नहीं, ये स्थानीय विधायक की तो ये जिम्मेदारी बनती है। कल से आज तक 24 घंटे 30 घंटे हो गए, पर विधायक की तरफ से, सरकार की तरफ से, और जो चुने हुए सांसद हैं शिवराज सिंह, 18 साल जो मुख्यमंत्री रहा, जो आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे यदि ये हो रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जिला प्रशासन को भी मुस्तैद होने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं और ना हो, और विदिशा के नाम को किसी तरह से कोई धब्बा ना लगे। ऐसी बातों से प्रदेश स्तर के समाचार तो बनते ही है, पर साथ ही साथ हम लोग केयरलेस हैं, जिला प्रशासन केयरलेस है, आम जनता इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यह मैसेज भी जाता है। पर मुझे भरोसा है कि बीएसटीवी ने इस मुद्दे को उठाया है, हमारे कमल रैकवार ने इसकी वीडियो शूटिंग की है, इसका असर प्रशासन पे भी होगा, सरकार पे भी होगा, और आगे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो कि छोटे बच्चों को या निराश्रित लोगों को जूठन खाने की नौबत आ जाए। इस पर कड़ाई से अंकुश लगना चाहिए। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार सरकार ने काहे के लिए कहा है? काहे के लिए कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल निचले इलाकों में रह रहे लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, और देखिए जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, और इस तरह की खबर लगातार बीएसटीवी उठाता है ऐसे मुद्दे, और आगे भी इन्हीं मुद्दों पर काम किया जाएगा। और आपने जिस पहल की शुरुआत की है उसकी भी बीएसटीवी बहुत सराहना करता है। खैर, तमाम चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद मैं आपका करूंगी पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा, जिस तरह से हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और जो भी जानकारी उन्होंने दी। और